नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एनटीटी भर्ती शुरू करने को मिली मंजूरी, 14 कंपनियां करेगी शिक्षकों की बहाली। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6297 प्रारंभिक बालिका अवस्था शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने इसके लिए कंपनियों को काम दे दिया है। इस बार एक कंपनी के बजाय 14 कंपनियों को काम दिया गया। ये कंपनियां आगे शिक्षकों की भर्तियां करेंगी। वह कंपनियों को शिक्षा खंड के स्कूलों के अनुसार काम दिया गया। अब कंपनियां ही आगे विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगेगी, वह भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक बालिका अवस्था शिक्षक उन सरकारी स्कूलों में रख रही है जहां पर नर्सरी कक्षाएं शुरू हो चुकी है। इनमें 25,000 से ज्यादा बच्चों ने दाखिला लिया हुआ है। वर्तमान में इन बच्चों को जेबीटी टीचर ही देख रहे हैं। बता दें कि भर्ती एनसीटीई द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर की जा रही है। हिमाचल में सरकार ने निकाली बम्पर भर्ती, इस विभाग में भरे जाएंगे 977 पद। हिमाचल प्रदेश में कई युवा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभी इन युवाओं को सरकार ने खुशखबरी दी है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी के 937 पदों के लिए आवेदन मांगे। में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों को भरने के लिए यह भर्ती निकाली गई है। में 30 मई से पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये सभी पद प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति के चलते ट्रेनिंग के आधार पर भरे जाएंगे। नहीं खत्म हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, फिर से मॉक ड्रिल की हुई घोषणा। जो ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा से ठीक पहले यह खबर आई थी कि सेना पाकिस्तान से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल करने जा रही है। हालांकि सुबह तक यह खबर आ गई कि सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? यह सवाल फिर से लोगों के बीच उठने लगा। इसकी वजह है कि सरकार ने फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा की है। और दूसरी अहम बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया गया, इसे समाप्त नहीं किया गया है। पहले हमें बीबीएमबी का लंबित एरिया दें, फिर हम किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे, सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने कुल्लू जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज बंजार विकासखंड के देहुरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जहां सीएम ने बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने दिल्ली और हरियाणा से 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरिया देने की मांग की है। हिमाचल में बीपीएल आवेदनों की वेरिफिकेशन जारी, इस दिन तक पूरी करनी होगी चयन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को शामिल किया जा सके, इसके लिए सुक्खू सरकार ने नए मापदंड तय किए। इसके मुताबिक अब प्रदेश भर में बीपीएल परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि पिछले कई सालों से बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे और पात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सके। अब केवल ऐसे परिवारों को बीपीएल में स्थान मिलेगा जो वास्तव में जरूरतमंद हो और सरकार की ओर से तय नियमों को पूरा करता हो। इसके लिए सरकार ने नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना किए जाने के आदेश जारी किए। प्रदेश में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके लिए अब आवेदनों की वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो चुका है। करुणामूलक आश्रितों को नौकरी के लिए आय सीमा बढ़ाने की तैयारी, जिनके माता पिता नहीं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने को कई नियमों में छूट देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सिफारिशें सौंप दी है। जिन आश्रितों के माता पिता नहीं है उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जल्द सीएम के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त हटाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए बीते कई वर्षों से करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें राहत देने के लिए जल्द कैबिनेट बैठक में एजेंडा लाया जाएगा। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से सिफारिशें दे दी गई है। सरकारी नौकरी में रहते किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करने की व्यवस्था है। करुणामूलक आधार पर योग्यता के आधार पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में इस प्रकार के 3234 मामले लंबित पड़े हैं। विभागों में 1531 और निगमों बोर्डों में 1703 मामले में आश्रित उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण उच्च पदों पर नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं।
दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल की सेवा के बाद नियमित कर परिवहन निगम हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को 8 साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में परिवहन निगम को आदेश दिया कि 30 जून तक या उससे पहले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सभी लाभ जारी किए जाए। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक साथ सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तिथि से 3 साल पहले तक दिए जाएंगे। मैं उससे पहले की वित्तीय लाभ केवल नॉमिनल आधार पर माने जाएंगे। गुच्छी के दाम में 1500 रुपये का उछाल, अब बिक रही 6000 रुपये प्रति किलो, कम उत्पादन से बढ़े दाम। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध कुल्लू घाटी में इस बार गुच्छी के दाम में तेजी देखने को मिली है। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध सेंज बंजार व बाली चौकी मेले में इस बार दाम में 1500 रुपये का उछाल आया है। गुच्छी 6000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। गुच्छी की कम पैदावार के कारण रेट में उछाल देखने को मिला है। हिमाचल सरकार को नए डीजीपी की तलाश, 31 को सेवानिवृत्त हो रहे अतुल वर्मा। विमल नेगी मामले को लेकर चल रही कसमस के बीच हिमाचल प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की तलाश शुरू हो गई है। मौजूदा डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा का कार्यकाल 4 दिन बाद यानी कि 31 मई को खत्म हो रहा है। प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार को 3 अधिकारियों के नाम का पैनल बनाकर यूपीएससी को भेजना होगा। मैं यूपीएससी अधिकारियों की पात्रता का आकलन कर नए डीजीपी को लेकर सुझाव देगी। एसपी शिमला को बर्खास्त करो, पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार की हो जांच, भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने बुधवार को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में राजभवन पहुंचे भाजपा विधायक दल ने एसपी शिमला की बर्खास्तगी और पावर कॉर्पोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की। पंजाब से सटे हिमाचल में मिला रॉकेट लॉन्चर, फटते ही गूंज उठा पूरा इलाका, धमाके की आवाज से सहमे लोग। पंजाब के पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश में रॉकेट लॉन्चर मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही बम फटा तो पूरा इलाका गूंज उठा। धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए। हालांकि बम को फटने से पहले ही सेना ने कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह ले जाकर इसे ब्लास्ट किया। इस वजह से किसी तरह को कोई नुकसान नहीं हुआ है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन बोले, मौका मिला तो कई और विधायक क्रॉस वोटिंग को तैयार। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू मेरे दोस्त हैं। राज्यसभा चुनाव ने उन्हें ताउम्र का झटका दिया। मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से नाराजगी के कारण ही बीते साल चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। अब अगर मौका मिला तो कई और विधायक फिर से क्रॉस वोटिंग करने को तैयार हैं। बता दें कि बुधवार को राज्यपाल से मिलने के बाद सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री भी मुख्यमंत्री से परेशान हैं। मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों से कार्यक्रमों में मिलना होता रहता है। मैं कई मंत्रियों के अलग अलग ग्रुप बन गए। हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसा झटका दिया कि वे उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। मैं राज्य पावर कॉर्पोरेशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बेखूबाला और सौर परियोजना के अलावा सोंग टोंग जल विद्युत परियोजना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैं ईमानदार अफसर ओंकार शर्मा के साथ गलत हुआ। मैं सरकार ईमानदारी से अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही है। मैं बाहरी लोगों को बढ़ावा देकर प्रदेश में भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है। पड़ोसी राज्य में पहुंच चुका है कोरोना, चंडीगढ़ में व्यक्ति की मौत। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में कोरोना की आहट होने के बावजूद भी राज्य में लोग इसे लेकर गंभीर नहीं है। मैं जहां लुधियाना निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की बुधवार को मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में कोरोना से मौत हो गई है। और इससे पहले भी हरियाणा के यमुनानगर निवासी पंजाब में एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने आई 51 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी है। वहीं हिमाचल में एनएचएम के अलर्ट के बावजूद भी लोग इस पर गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी मास्क नहीं लगाया जा रहा है और न ही कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। 1 जून को होगी टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की टेट परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाली टेट 2025 की परीक्षाओं के तहत 1 जून को टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 1 जून को टीजीटी आर्ट्स की टेट परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 12,519 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिए 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया पैट प्रवेश परीक्षा का परिणाम, ये रहा डायरेक्ट लिंक। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को बहुत तकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा का आयोजन 18 मई को करवाया गया था। यह प्रवेश परीक्षा 600 अंकों की थी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर को 4 अंक दिए गए और गलत उत्तर का 1 अंक काटा गया। प्रवेश परीक्षा में 4215 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इसमें हमीरपुर जिला के अनिकेत वर्मा पुत्र नवतेज सिंह व जिला शिमला की मन्नत पुत्री पवन कुमार ने संयुक्त रूप से 540 से 540 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। सीएम सुक्खू ने बंजार विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, 19 परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र को देहुरी से 78 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बंजार तहसील में 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल सहित बंजार बाईपास, NH 305 पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित मंगलोर पुल, तहसील बंजार में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से टिंडा बजोही जगलून लाइडा में टिलरू और चनौन तक उठाऊ जल आपूर्ति योजना में, तहसील कुल्लू की ग्राम पंचायत दियार में 2 करोड़ 17 लाख रुपए से डोडनी आगे भटग्राम बस्ती तक उठाऊ जलापूर्ति योजना में, तहसील बंजार में सीबी कोटला में पेयजल आपूर्ति योजना, लारजी से 2 करोड़ 6 लाख रुपए से हर घर नल से जल योजना, बस स्टैंड बंजार में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से बहुमंजिला पार्किंग और सेंज में 1 करोड़ 35 लाख रुपए से विज्ञापन प्रयोगशाला सहित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किए। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की संपदा को लुटाया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5000 करोड़ रुपए की चुनावी रेवड़ियां बांट दी। उन्होंने नए संस्थान खोल दिए, लेकिन स्टाफ को उचित सुविधाएं उपलब्ध न करवाकर प्रदेशवासियों को धोखा दिया। उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। मैं पिछली सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है, क्योंकि वह राजनीतिक लाभ के लिए काम करती रही, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं होगी MVI की जरूरत है। हिमाचल में अब जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिक मशीन पर टेस्ट पास कर बनेंगे, बिना टेस्ट के लाइसेंस नहीं बनेंगे। इसकी शुरुआत प्रदेश के 2 जिलों कांगड़ा व बिलासपुर से होने जा रही है। इन दोनों जिलों में परिवहन विभाग DTC यानी कि ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर खोलने जा रहा है। इन सेंटरों में कैमरे और कंप्यूटर व ऑटोमेटिक मशीनों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट होंगे, जिसमें पास होने पर ही आवेदकों को RTO या फिर RLA से सर्टिफिकेट जारी होगा, जिससे RLA या RTO के पास से ले जाकर कुछ ही दिनों में लाइसेंस बन जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय में मैनुअल तरीके से यानी लाइसेंस बनाने वाले से गाड़ी चलाकर MVI टेस्ट लेता है और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। ड्राइविंग टेस्ट लेते समय कई बार ऐसे आवेदकों को भी लाइसेंस मिलने की आशंका रहती है जिन्हें सही तरह से गाड़ी चलाना ही नहीं आता। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, विमल नेगी मामले में राजनीति न करने की दी सलाह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिवंगत विमल नेगी मामलों में भाजपा के आरोपों को तथ्यहीन तथा राजनीति से प्रेरित करार दिया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को इस तरह के संवेदनशील मसलों में राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार विमल नेगी मामले में CBI जांच का पूरा सहयोग करेगी। वह बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विमल नेगी मामले में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में जो मांगे की है वे सभी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच CBI को सौंपी है तथा मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। साथी अभियान में की जाएगी बेसहारा बच्चों की पहचान। ये सभी बेसहारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण यानी कि नालसा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान साथी के तहत जिला हमीरपुर में भी 26 जून तक सभी बेसहारा बच्चों की पहचान की जाएगी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि साथी अभियान का उद्देश्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना, उन्हें सहायता प्रदान करना, आधार नामांकन, कानूनी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि कोई भी बच्चा कानूनी पहचान और अधिकारों से वंचित न रह सके। कुलदीप शर्मा ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी बेसहारा बच्चों का पता चलता है तो वे तुरंत प्राधिकरण के ध्यान में लाएं ताकि उसे भी साथी अभियान में कवर किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 15 से 19 जुलाई तक होगी आयोजित। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 15 से 19 जुलाई तक शिमला में आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 15 जुलाई को सिविल लॉ 1 विषय का पेपर होगा, जबकि 16 जुलाई को सिविल लॉ 2 का पेपर होगा। इसके अलावा 17 जुलाई को क्रिमिनल लॉ, 18 जुलाई को इंग्लिश कंपोजिशन और 19 जुलाई को हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। सरकार और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ एम्बुलेंस कर्मचारियों ने निकाली रैली। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चल रहे एम्बुलेंस में काम कर रहे कर्मचारियों का कंपनी प्रबंधन के द्वारा शोषण किया जा रहा है, लेकिन इस ओर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार और कंपनी प्रबंधन के मनमानी रवैया से नाराज होकर 102 और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों के द्वारा 24 घंटे की हड़ताल जारी रखी गई है। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी सीटू के बैनर तले 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं डीसी कार्यालय के बाहर भी कंपनी प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। वह कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि न तो कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है और न ही उनकी मांगों को सुना जा रहा है। हालांकि इन सभी मांगों को लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया, लेकिन आज तक कंपनी की मनमानी जारी है। ऐसे में 24 घंटे की हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की गई है। वह जोगिंदर नगर सिंह ने बताया कि अगर सरकार और कंपनी प्रबंधन के द्वारा जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने सुख सम्मान निधि की 2238 लाभार्थियों को 1,71,00,000 की राशि की जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज कुल्लू जिले के देहुरी में बंजार विकास खंड की 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के 2238 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि अप्रैल 2025 से जून 2025 तक यानी कि 3 महीने का 4500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से बचत खातों में 1,71,00,000 की राशि हस्तांतरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध ढंग से 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। हिमाचल प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, मुख्य सचिव के साथ बैठक करेंगे सीएम सुक्खू। प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। विमल लेगी मौत मामले के तहत जिन अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का जिम्मा सौंपा गया, ऐसा माना जा रहा है कि शनिवार को उन्हें अस्थायी तौर पर विभाग मिल सकते हैं। ऐसे अधिकारियों से विभाग वापस लेकर दूसरे अधिकारियों को सौंपे जाएंगे जो कि संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS रितेश चौहान को बड़ा विभाग नहीं दिया गया। इसी तरह से सचिव सी पालरासु, संदीप कदम वसंत, प्रियंका बासु, RK पूर्ति, CP वर्मा, राखिल काहलो के पास कोई अधिक काम नहीं दिया गया है। बद्दी में सुकेम कंपनी के प्लांटों में लूट, बेखौफ चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम, CCTV में कैद हुई वारदात। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सुकेम कंपनी के 2 प्लांटों में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। यह घटनाएं 2 अलग अलग दिनों में हुई और दोनों ही वारदातें CCTV कैमरों में कैद हो गई है। वह कंपनी प्रबंधन ने बद्दी थाना में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वह पुलिस ने अब CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। जल शक्ति विभाग का कारनामा सुबह सुबह ही कर दी गंदे पानी की सप्लाई, परेशान हो रहे लोग। उपमंडल मुख्यालय बाली चौकी में बुधवार सुबह जब लोगों ने पानी भरने के लिए अपने नल खोले तो मटमेले और गंदे पानी की आपूर्ति से लोगों को परेशान होना पड़ा। इस दौरान लोगों ने पेयजल को लेकर अपनी छतों पर जो भंडारण टंकियां लगा रखी तो उनमें भी स्टोर किया पानी गंदा हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला स्तरीय बाली चौकी मेले के चलते कस्बे में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया और ऐसे में लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं गंदे पानी की सप्लाई ने विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल पैदा कर दिया है। और पाक ने फिर किया ड्रोन हमला तो देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं, भारत ने बनाया सटीक मास्टर प्लान। जब मनीष तिवारी भारत शहरों को बाहरी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, वहीं गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद शहरों में सुरक्षित ठिकाने बनाने पर विचार हो रहा है। वहीं यूक्रेन में मेट्रो स्टेशनों में लाखों लोगों की जान बचाई। विशेषज्ञ शहरों को भूकंप और आग रोधी बनाने के साथ युद्ध चुनौतियों के लिए भी तैयार करने की बात कर रहे हैं। वह सरकार PM आवास योजना के तहत बनने वाले भवनों में सुरक्षित कमरे बनाने पर विचार कर रही है।
भाजपा को हर मामले में सिर्फ राजनीति करनी है, उन्हें प्रदेश के विकास से कुछ नहीं लेना देना। हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा गुटों में बटी हुई है और हमें खुशी है कि कांग्रेस से जो लोग भाजपा में गए वही लोग आज भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बातें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के देहोरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, भाजपा को हर मामले में सिर्फ राजनीति करनी है और उन्हें राजनीति करने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ना तो प्रदेश के विकास से कुछ लेना है और न ही कुछ देना है। वह प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं। ऐसे में भाजपा आए दिन कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है, क्योंकि अब उनके पास कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।